हाय दोस्तों, वेलकम टू 5 मिनट्स ज्ञान। इस चैनल का हमने नाम बदला है। पहले इसका नाम किंगडम ऑफ यूरो था और इस चैनल पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियोस डालते थे। और अभी इस चैनल पे हम मतलब कुछ ज्ञान की बातें करेंगे और ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय सबके लिए कीमती होता है। और इसमें कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आप 5 मिनट में मतलब सारा चीज़ उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर चैनल में हम ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि यहाँ पे फैले हुए हैं यार, अंधविश्वास की बातें हैं या कुछ र्यूमर्स हैं जो स्प्रेड हो रहे हैं, इनकी हम बात करेंगे। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो और जिनके बारे में आपने सुना हो लेकिन उसकी डीप नॉलेज आपको ना हो, तो थोड़े से 5 मिनट में हम इस सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि थंबनेल से क्लियर है यार, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभी एक बहुत वायरल सब्जेक्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। एक बहुत पुराना इंसिडेंट है सैफरॉन बीपीओ की, रोज़ी नामक लड़की का। तो आज का जो वीडियो है हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक को यार आज एक्सपोज कर देंगे। और हम ये बता देंगे इस वीडियो में कि ये जो मैटर है ये पूरा फॉल्स है और ये एक फैब्रिकेटेड मैटर है और एक स्क्रिप्टेड मैटर है। आज के इस वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी जो स्टोरी है, ये सैफरॉन बीपीओ की ये स्टोरी स्टार्ट होती है गुड़गांव से। ठीक है, गुड़गांव एक दिल्ली का एरिया है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये। और इस पर्टिकुलर जो बीपीओ है, उस बीपीओ में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है रोज़ी। रोज़ी एक्चुअल में उसका नाम नहीं है, उसका नाम कुछ दूसरा होगा, लेकिन वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसने कभी भी उसका रियल नाम नहीं बताया, तो कुछ भी उन्होंने एक नाम बता दिया, तो अभी रोज़ी नाम है। ठीक है, तो रोज़ी नाम की एक लड़की है और ये रोज़ी नाम की जो लड़की है उस बीपीओ में काम करती है। और ये रोज़ी नाम की जो लड़की है ये हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इसको मिलता है। मतलब ये लड़की एकदम पंचुअली काम करती है और सारे अपने टारगेट्स को ये पूरा करती है। और ये जो रोज़ी लड़की है, इसके अचानक मतलब करीब 1 साल ये काम करती है वहाँ। तो अचानक इसके मतलब ये कॉल सेंटर रहता है, तो एक कॉल आता है इसके पास। और जनरली क्या, कॉल्स जो होते हैं वो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसका ये जो कॉल है वो 1 घंटे तक चलता है। तब उसके जो हेड होते हैं, मतलब उनके जो इंचार्ज होते हैं, उसको थोड़ा डाउट भी लगता है यार 1 घंटे से किससे बात कर रही है लड़की। ठीक है, तो बाद में इस कॉल को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के बाद ये पता चलता है कि सामने वाली लाइन पे कोई नहीं था और लड़की किसी से बात कर रही थी। और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद वो लड़की उस बीपीओ में नहीं आती। तो जब बीपीओ के स्टाफ पता करते हैं और उसके वो लड़की ने जो लोकेशन दिया उस लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ वो नहीं मिलती है। तो बाद में उसका एक परमानेंट एड्रेस ये लोग मतलब कहीं से निकालते हैं और निकालने के बाद इनको ये पता चलता है उनके मदर फादर के बारे में। और जहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि ये लड़की जो है वो 8 साल पहले मर चुकी थी और मरने के बाद 8 साल के बाद ये उस सैफरॉन बीपीओ में जॉब कर रही है। तो ये है अपनी स्टोरी और हम लोग अब इस स्टोरी को करते हैं पूरा पर्दाफाश। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है ना, इस स्टोरी में ही कई ऐसी चीज़ें छुपी है जिससे स्टोरी का हो जाएगा पर्दाफाश। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि उस पर्टिकुलर बीपीओ में रोज़ी को जॉब कैसे लगा। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी जॉब के लिए हम जाते हैं तो इंटरव्यू में जाते हैं तो अपने सारे कागज़ लेके जाते हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। तो ये जो लड़की जो 8 साल पहले मर चुकी थी, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट सारे सर्टिफिकेट कहाँ से आए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और किस बेस पे इसको एचआर ने नौकरी दी है। यार एचआर तो ऐसा नहीं है कि आपको यार बिना सर्टिफिकेट या बिना किसी के या बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ भी देखे बिना आपको नौकरी देगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जब ये लड़की 8 साल पहले मर चुकी थी तो क्या ये अपने घर से जाके अपने सर्टिफिकेट्स को वापस लेके यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो इस स्टोरी से निकल के आता है। और सेकंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैच है, वो कैच ये है
कि जैसा कि हमको ये पता है यार, ये सब जो आत्मा और ये सारा होती है, इनका शरीर नहीं होता, मतलब जो हमको सुनने में है, ठीक है। यहाँ पे कोई आत्मा और ये सारों को हम यहाँ पे प्रूव करवाना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से जो भी हमने आज तक सुना है कि उनका कोई यार बॉडी नहीं होता, ठीक है। वो एक इमेज टाइप की होती हैं, एक 3D डायमेंशन टाइप की, या कोई होलोग्राम जैसे। लेकिन क्या है, ये पर्टिकुलर एक बॉडी में थी। और ये जो बॉडी था, जो कि उसके एम्प्लॉय वहाँ पे देखें, ये जो रोजी का जो पिक्चर है और इसका जो मतलब वो है, सेम था, ठीक है। आप खुद सोच लीजिए, अगर ये अपनी बॉडी में थी तो 8 साल तक कौन सी बॉडी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। इसकी बॉडी तो ख़त्म हो गई होगी, और ये पर्टिकुलर सोल थी, और ये सोल कोई दूसरे बॉडी में नहीं गई जो अब हमने आज तक जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जो वो उसी के बॉडी में थी, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे वो नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यार, वो जो बीपीओ था, उस बीपीओ में एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे मिलता था? पेमेंट वहाँ पे कैश में तो किसी भी बीपीओ में नहीं मिलेगा। बीपीओ में पेमेंट होता है बैंक के थ्रू। तो क्या किसी मुर्दे आदमी का अकाउंट हो सकता है? अगर मान लीजिए इसका 8 साल पहले डेथ हो गया था, तो इसका जो अकाउंट है वो ऑटो क्लोज हो चुका होगा। और ये तो हो नहीं सकता कि यार ये जाके अपना अकाउंट खुलवाइए। तो इसको पर्टिकुलर सैलरी कैसे मिलती होगी? और इस पर्टिकुलर जो लड़की थी, इसका कोई ना कोई आईडी कार्ड होगा, ठीक है। आईडी कार्ड के बिना तो बीपीओ में एंट्री नहीं होती। इसका कोई आईडी कार्ड होगा, इसकी फ़ोटो होगी, उस पर्टिकुलर बीपीओ में सीसीटीवी कैमरा होगा जहाँ पे इसका फुटेज होगा। तो ये जो सारा जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड है, और इस स्टोरी के पीछे कोई और चीज़ छुपी हुई है जो कि लोगों से छुपाई जा रही है। और इस पर्टिकुलर बीपीओ ने ये सारी स्टोरी पे पर्दा डाल दिया। ये स्टोरी कभी भी सामने नहीं आई, क्योंकि इस स्टोरी के पीछे की हकीकत कुछ और है। और इसमें एक और चीज़ है कि उस लड़की को एक कैब जाता था ड्रॉप करने, जिसमें उसके एम्प्लॉय भी जाते थे, और यही कैब उसको वापस लेने जाता था। तो जब सोचिए कि अगर कोई आप ही का एम्प्लॉय जो आपके साथ जाता है, वो अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं आता जहाँ आपका कैब का पिकअप है, तो क्या आप जाके देखेंगे नहीं यार कि ये पर्टिकुलर आदमी क्यों नहीं आ रहा है? हम में से कोई भी जाके देखेगा यार, क्यों नहीं आ रहा है यार ये ऑफिस। तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे, पता करेंगे। तो ये 1-1.5 महीने तक रुकने की कोई बात ही नहीं थी यार। ये तो पहले ही क्लियर था ये चीज़। अगर क्लियर करना होता तो ये पहले ही क्लियर हो जाता। लेकिन ये 1-1.5 महीने के बाद, और उस पर्टिकुलर लड़की का कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। और उसने जो कांटेक्ट का एड्रेस बताया इनको, वो भी गलत है। मतलब जहाँ पे वो पिकअप वहाँ ड्रॉप करता था, तो वो गलत लोकेशन पे उतरती थी। जहाँ उसका एड्रेस था वहाँ नहीं उतरती थी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना यार, ये पूरी इन्होंने बनाई हुई है। और ये एक स्टोरी है। आपको ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई है, इसको एक एक करके आप देखेंगे तो सारी चीज़ों से आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी मरे हुए आदमी का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं जा सकती, ठीक है। और उसके पास उस पर्टिकुलर बीपीओ में जॉब करने के लिए आईडी प्रूफ, या वहाँ पे जॉब करने के लिए उसके पास मार्कशीट नहीं आ सकती। अगर कोई भी बीपीओ बिना मार्कशीट या बिना वेरिफिकेशन के नौकरी देता है, तो भाई ये बात तो हम मान नहीं सकते। ये बिल्कुल ही बेफजूल की बात है, बकवास की बात है। इस बात को नहीं माना जा सकता। तो ये जो बीपीओ की जो स्टोरी है, जो सैफरॉन चैप्टर, अभी एक पिक्चर आने वाला है, ठीक है। इस पिक्चर में अभी लिखा हुआ आएगा कि ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट है। तो इस मूवी को जब भी आप देखेंगे दिसंबर में, तो याद रखिएगा कि कोई ट्रू इवेंट नहीं है। ये एक स्क्रिप्टेड स्टोरी। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टोरी के पीछे कोई क्राइम हुआ हो। ये पॉसिबल है यार कि कोई क्राइम हुआ हो जिसको ये लोग छुपा रहे हैं, जिसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना था, लेकिन इन लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टोरी को दबा दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर, सैफरॉन चैप्टर, या जो सैफरॉन बीपीओ है, इसके बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को जब भी आप ध्यान से सुनेंगे और खुद समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये स्टोरी फर्जी है, और ये जो कॉल सेंटर का भूत है, ये भी एक फर्जी कहानी थी। तो बस इतना कहते हुए ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इसी तरीके के पर्टिकुलर वीडियोस आएंगे जहाँ पे आपकी आंखें खोली जाएंगी, आपको नॉलेज दिया जाएगा। और इस चैनल का हमारा एम ही वही है, 5 मिनट का ज्ञान आपको ले जाए ज्ञान की तरफ, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया हमारा उद्देश्य है। अंधकार से प्रकाश की ओर हम आपको ले जाना चाहते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।